आप सब जानते हैं कि लखनपुर से लेकर के सतवारी तक नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, लेकिन इस काम की वजह से लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये कभी सोचा है आपने? एक तो ये दिक्कत कि दुकानदारों की दुकानदारी ख़राब हुई, धूल मिट्टी से उन लोगों का रोज़गार जो है वो ठप हो चुका है। लेकिन एक सवाल ये कि ट्रैफिक पुलिस के नियम क्या कहते हैं उसे समझ लीजिए। हमारे साथ अमरनाथ डोगरा जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या समझ रहे हैं। नेशनल हाईवे का काम जो लगा हुआ है सर, इस काम को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तरक्की एक हो रही है, जम्मू कश्मीर के रोड जो है वो खुले हो रहे हैं, तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। संसार सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं कि आप यहां तक आए और हमारी बात को सुनने का प्रयास किया है। उसमें क्या है कि जैसे जब से ये नेशनल हाईवे का जो काम है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहे हैं, इसके दौरान जो है चालान जो हैं गाड़ियों के ज़्यादा हो रहे हैं। वजह ये है कि नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, गाड़ियों के चालान ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तालमेल नहीं। ये ऐसा है कि ये जो कानून जो बना है, रूल जो है, ट्रैफिक रूल जो हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। वजह ये है उसकी कि जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी जो कारोबारी दुकानें हैं, जैसे डॉक्टर की दुकान है, कोई होटल है, चाय की दुकान है, साइकिल की दुकान है, स्कूटर मोटरसाइकिल की दुकान है, कोई सीट बनाने वाले की है, गाड़ियों की जो सीटें बना के देते हैं वो उनकी है। तो उसमें क्या है कि सिंगल रोड है दोनों तरफ से, तो दुकानें जो हैं वो रोड के किनारे पर ही हैं और सिंगल रोड है। तो इसमें गाड़ी जो है वो जब साइड में लगाते हैं, कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई कि मेरे को मेडिसिन चाहिए, डॉक्टर की दुकान पे गया तो पीछे से आए तो उन्होंने फ़ोटो खींच के रख लिया, तो उसका चालान हो गया, 1000 रुपये का चालान हो गया, 500 रुपये का चालान हो गया जी। तो ऐसा है कि ये चालान जो है कम से कम वजह पूछ लेनी चाहिए उसकी, फ़ोटो खींचने से पहले, नंबर 1। नंबर 2 कि कारण क्या है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं सब, जितने भी जो लोग कार चला रहे हैं वो अनपढ़ नहीं हैं, उनको कानून का पूरा मालूम है, लेकिन वो वायलेट नहीं करना चाहते। मजबूरी में उनको गाड़ी वहाँ खड़ी करनी पड़ रही है और उनको जाकर के अपना जो है जो मेडिसिन लेना है या कोई चाय पीना है, कुछ करना है तो वहीं जाएगा। लेकिन कानून तो कानून है, जब एक कानून है कि रोड साइड पर आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए ना, जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके लिए उनको साइड पार्किंग जो है, पार्किंग प्लेस प्रोवाइड करना चाहिए, जगह प्रोवाइड करनी चाहिए कस्टमर्स को, और जिसके के बताया जाए कि हाँ भाई इस एरिया में, इस जगह से लेकर के इस जगह तक इसमें जो है आप पार्किंग कर सकते हैं। उसके लिए जगह प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये नहीं है कि देखा कि हाँ भाई यहाँ खड़ी हुआ, उसको फ़ोटो खींचा और चल दिए, वो नहीं। और उन फ़ोटो जो खींचते हैं, ये जो इनके पास जो है मशीनें इशू की गई हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, उनका इस्तेमाल कर करके वो गाड़ियों का जो है पूरा ये फ़ोटो जो लेना है उनका, वो मशीन के द्वारा लिया जाए, ना कि इनके प्राइवेट जो है मोबाइल के द्वारा लिया जाए। प्राइवेट मोबाइल के द्वारा ये लेते हैं तो उसको अपने पास खींच के, कहीं से भी गाड़ी खड़ी है तो वहाँ से खींच के रख लेते हैं। उसके बाद में उसको आप बताते हैं कि हाँ जी, उसका जब टारगेट पूरा नहीं होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, जो इनको टारगेट दिया जाता है, अगर जब पूरा नहीं होता तो उसको फिर ये वो नंबरों को जो है वो ला करके आगे उनको सेंड कर देते हैं और उनके ऊपर वो चालान कर देते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जैसे कि मेरा खुद की गाड़ी का चालान हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि रॉन्ग पार्किंग, और उसमें रॉन्ग पार्किंग भी बताया गया, और रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये दोनों चीजें एक साथ, 2 ऑप्शन उसमें दे रखे हैं। दोनों चीजें एक साथ हैं उसमें। वो कैसे हो सकता है कि गाड़ी रॉन्ग साइड? देखो ना, मतलब वही तो है, वो तो उसने करना है। अब वो तो अगर जज के पास जाएगा, वो तो जज करेगा उसका फैसला। लेकिन मैं जज के पास भी गया हूँ, वहाँ गया हूँ, मैं कोर्ट में गया हूँ मैं इसको भुगतान करने के लिए। तो वहाँ क्या है कि 3 दिन रखे हुए हैं उन्होंने, 3 दिन रखे हुए। मैं सीनियर सिटीजन के नाते, मतलब मेरे को बाईपास सर्जरी हो रखी है, कम से कम पूछो कि भाई आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं, रोक करके पूछो भाई सीट बेल्ट क्यों नहीं पहन रखी है। भैया मैं खोल के बताऊंगा कि ये देखो भाई,
ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक हड्डियाँ पूरी काटी हुई हैं जी। और फिर वो बूढ़े आदमी की हड्डी जुड़ती है। इसमें मैं रात को सोता हूँ तो मैं पलटी नहीं कर सकता हूँ, पलटा मार के नहीं सो सकता हूँ। इसलिए कम से कम जिसने फ़ोटो खींचना है, जिसने चालान करना है, कम से ये तो पूछ लो भैया कोई बाज क्या है। नहीं, आपने एक चीज़ कही है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है कि मुझे वायलेशन नहीं करनी है। हाँ। लेकिन अगर मेरे से हो रही है तो कम से कम इनको पूछ के मेरे को चालान करना चाहिए। लेकिन आपने एक चीज़ कही है कि रॉन्ग साइड पार्किंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती चेक किया है उसमें, यही आ रहा है उसमें पोर्टल में। मतलब एक गाड़ी पार्क है, हाँ। फिर वो चल कैसे रही है? चल कैसे रही है, मतलब इन्होंने ऐसा मतलब उसमें बताया है। हाँ। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, कोई जंप कर जाता है, रेड लाइट जंप करता है, उसमें चालान है तो उसको चालान होना ही चाहिए। मेरा एक बार का जंप रेड लाइट जंप किया हुआ है, जबकि मेरे पास एक सीरियस पेशेंट था और मैं उसको मेडिसिटी जेके मेडिसिटी में लेके जा रहा था जी। और सैनिक कॉलोनी में शायद उसमें मेरे को उसी वक्त जो है वो बाद में वो आया, उसका मैसेज आया, तो उसमें मुझे पता चला कि हाँ मैंने रेड लाइट किया, लेकिन मजबूरी में किया है मैंने वो। मैंने जानबूझ के उसको रेड लाइट को मैं जंप नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं पेशेंट को वहाँ टाइम से नहीं पहुँचाता तो उसका ज़्यादा खून निकल गया होता, इसलिए मैं उसको वहाँ जंप मेरे को मजबूरी में करना पड़ गया। तो लेकिन इसे अब कैसे समझ रहे हैं? आपने कहा कि एक चालान हुआ, गाड़ी एक जगह पर आपकी रॉन्ग पार्किंग दिखा रहे हैं, हाँ। फिर रॉन्ग ड्राइविंग दिखा रहे हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग। उसी चालान पे रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी बता रहे हैं उसमें। ये कैसे हो सकता? ये मेरी भी समझ में नहीं आया, ये मेरी भी समझ से बाहर था। या तो गवर्नमेंट जो है ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है अरेंज करे, मैनेज करे, इनकी पार्किंग की प्लेस बना दी जाए, इस जगह पर इतने यहाँ से लेके यहाँ तक पार्किंग हो सकती है। क्योंकि यहाँ मार्केट होगी, वहाँ गाड़ी तो जरूर खड़ी होगी, और यहाँ डबल रोड तो है नहीं है ये अभी, 4 लेन तो है नहीं है ये, 6 लेन तो है नहीं अभी ये सिंगल रोड है। इसमें तो साइड में लगा कर के ही गाड़ी को जो है उसको उसका मतलब जो काम करना होगा उसको करना पड़ेगा वो। ये हम तो साइड में गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, ये जो बाहर के लोग यहाँ पर आकर के रोड के किनारे पर एकदम सट के रोड के ऊपर रेडियाँ लगा करके, फ्रूट की रेडियाँ, सब्जियों की रेडियाँ ये लगा करके फलाना ढमकाना सब जगह, वो उनको कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, वो मौत के मुंह में खड़े हैं, उनको कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। इसी मसले में मैं एसएसपी ट्रैफिक जम्मू से मिला हूँ, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू से, हाँ भाई आ रहा है मेरा, हाँ एसएसपी ट्रैफिक जो है जम्मू से मैंने मुलाकात की है उनसे जी। मैंने ये बताया कि हमारे यहाँ से ये 50 गज आगे लेफ्ट साइड में गली अंदर को जाती है जी। उसमें क्या है कि यहाँ पर एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाया हुआ है, पता नहीं वो कॉलेज वालों ने, जनाब कॉलेज वालों ने। तो हमारे बच्चे जो हैं सुबह जो स्कूल जाते हैं, गाड़ियाँ आती हैं उनको लेने के लिए, तो इनका इतना रश रहता है, दोनों तरफ ये लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं जो आते हैं बाहर से लोग, उनके लिए पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग में ये लोग नहीं भेजते उनको यहाँ आता है वहीं खड़ी कर देते हैं, जिससे कि हमको घंटा 1.5 घंटा हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल से लेट हो जाते हैं। तो ये इसके लिए मैंने उनको बताया था, एक ही दिन उन्होंने चालान किए हैं, उसकी जो है सिफारिशें आने लगी आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, कहीं कहीं से उनको सिफारिशें आने लगी कि इनके डिलीट करो जी, क्या इतना 5-5 हज़ार का इनको कर दिया आपने, कुछ उसके ऊपर टैग लगा देते हैं, तो वो आपने कर दिया है तो इनको ये करो जी, तो इतनी सिफारिशें आने लग जाती हैं उनके पास। मुझे ये सूत्रों से पता चला है कि ऐसे ऐसे कुछ सिफारिशें आने लग जाती हैं उसमें कि इनको डिलीट किया जाए जी। उसके बाद में नहीं किया फिर उन्होंने? हाँ, उसके बाद में नहीं किया फिर? नहीं फिर भी हो रहा है वो। नहीं मतलब चालान उसके बाद नहीं किया गया? नहीं, चालान तो उसके बाद उसको डिलीट कर दिया होगा, उनको जो किया होगा, बोला कैसे भी करो इनको डिलीट कर दो। अच्छा जी। कैसे भी करो, ऊपर से आर्डर ये आ रहा है कि कैसे भी करो इसको कैंसिल करो इनको। तो इसलिए ये भी मेरी एक ये है कि यहाँ पर जो ये होती है, यहाँ पर मैं बोलते जी हम वहाँ परमानेंट आदमी तो नहीं दे सकते हैं, जो एसएसपी साहब ने ये बताया मुझे। मैं बोला साहब परमानेंट हम कौन बोल रहे हैं, उनसे टाइम टेबल ले लो कि आपका कब कब एग्ज़ाम है, कितने बजे से कितने बजे है, सो दैट वहाँ एक आदमी 2 होने चाहिए और जो कि उसको कंट्रोल करें ट्रैफिक को, क्योंकि ट्रैफिक का मतलब है, ट्रैफिक पुलिस का मतलब है ट्रैफिक कंट्रोल करना है जी। लेकिन वो गली के अंदर, मोहल्ले के मतलब गाँव के अंदर जो गली है उसमें जाकर के गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, बताओ जनता किधर से जाएगी? जनता की खुद की गाड़ियाँ कहाँ से निकलेंगी जी। ये एक सवाल जो है, बड़ा सवाल है कि जब लोग परेशानी बताते हैं कि उनके इलाके में गाड़ियों का क्राउड रहता है, रास्ता जाम हो जाता है, बच्चे कई घंटे उस जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक विभाग की नज़र उस तरफ नहीं जाती। हाँ, रोड पर अगर कोई दवाई लेने के लिए
दुकान पर जाता है, दवाइयों की दुकान पर गाड़ी लगा करके उसका चालान झट से कर दिया जाता है। बाहरी राज्यों से आए लोगों ने पूरे के पूरे फुटपाथ घेर रखे हैं, पूरे के पूरे रोड घेर रखे हैं। रॉन्ग साइड रोड के साइड पर उन लोगों ने रेडियाँ लगा रखी हैं, रेडी पटरी लगा रखी है, कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन पुलिस विभाग को, ट्रैफिक विभाग को वो बिल्कुल भी नहीं दिखता क्या है, जम्मू के लोकल लोगों की गाड़ियाँ, जम्मू के सीनियर सिटीजन्स की गाड़ियाँ, उनको हैरासमेंट करना। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आखिर ये दोहरा कानून क्यों? क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत जम्मू के अंदर लागू हो चुकी है? अगर कोई अमीर ज़्यादा है, किसी का कोई कॉलेज है, किसी का कोई बड़ा बिजनेस है, तो उसके आगे लगने वाली गाड़ियों को चालान नहीं किया जाएगा। और रोड साइड से निकलने वाला कोई एक आम व्यक्ति अगर कोई गाड़ी 2 मिनट के लिए रोकता है, उसे चालान कर दिया जाता है। बड़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर ट्रैफिक पुलिस को संज्ञान लेना होगा। ये बुज़ुर्ग जो हमारे साथ थे, सीनियर सिटीजन हमारे साथ अमरनाथ डोगरा थे, इन्होंने जो बातें कही हैं, इसे एसएसपी ट्रैफिक को, जम्मू को देखना होगा, समझना होगा आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने की बजाय लोगों को हैरासमेंट किया जा रहा है, ये इनका कहना है। आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।